Good morning, everyone. Good morning, sir. Welcome to the second class of the chapter Glimpses of India. Right? आजकल मैं देख रहा हूँ गुड मॉर्निंग में आप लोग बहुत ज़्यादा जोश दिखा रहे हैं. ठीक है, वो टाइम याद है क्लासरूम में जब बचपन में हम लोग छोटे पे क्लास जाते थे ना, तो एक गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका होता था. तरीका ये, जब क्लास में कोई टीचर एंटर करता है तो बच्चे बोलते थे गुड मॉर्निंग सर. मैं आज तक समझ नहीं पाया कि वो इतना लहरा के बोलने के पीछे रीज़न क्या था. अच्छा, और टीचर्स जब आते हैं वो कैसे कहते हैं गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, बड़े आराम से. अगर मान लो हम टीचर्स की क्लास में एंटर करो और ऐसे बोले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राइट, तो वो भी कितना अच्छा माहौल रहेगा ना. बाय द वे, ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं चाहता था कि मेरी क्लास जब शुरू हो तो सारे बच्चे एक बार हंस ले अच्छे से. ठीक है, आप लोगों ने गुड मॉर्निंग के नाम पे हंस लिया. हंसने से क्या होता है, आपको एनर्जी मिलती है, पढ़ने में कॉन्फिडेंस मिलता है और क्लास में मज़ा आता है. क्लास को इस तरह से मत पढ़ो कि हमें कुछ पढ़ना है या कोई बर्डन है या पता नहीं आज क्या पढ़ाया जाएगा. क्लास को इस तरीके से पढ़ो जैसे ये एक डेली रूटीन है और मज़ा मस्ती करना है. ये आने वाले 25 या 30 मिनट जो भी हमारे पास पढ़ाने के लिए हैं, इसमें सिर्फ अच्छे से बैठना है, समझना है और आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है. जैसे मूवी देखने जाते हो ना, आराम से रिलैक्स होकर मूवी देख रहे हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हो, मूवी चल रही है. कोई एक्टर है, एक्टिंग परफॉर्म कर रहा है, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मान लो मैं ही एक्टर हूँ, मैं ही विलन हूँ, मैं ही हीरो हूँ, मैं ही जोकर हूँ. ठीक है, तो अगर मैं हंसाऊँ तो मैं जोकर हूँ, मैं गुस्सा हो जाऊँ तो विलन हूँ, मैं कुछ समझाऊँ तो हीरो मान लीजिए. तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है. राइट, चलिए वापस आते हैं चैप्टर के ऊपर. अ बेकर फ्रॉम गोवा. राइट, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मतलब कल आपको बताया था कि ग्लिम्स का मतलब होता है झलकियाँ. ठीक है, और हम बात कर रहे हैं उसी के एक पार्ट, जो पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा. ठीक है, कल आपको बताया था कि जब भी गोवा की बात आती है जहन में तो हम बीचेस के बारे में सोचने लगते हैं, गोवा के सी फूड के बारे में सोचने लगते हैं. राइट, एक घूमने की जगह है, इस तरह सोचने लगते हैं. राइट, वहाँ बहुत सारे एक जैसे ना आपके पाम के पेड़ हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं. जहन में ऐसी पिक्चर्स बन जाती हैं ना. गोवा में टी शर्ट्स वगैरह लोग लेते हैं ना, पाम के पेड़ उस पर बने होते हैं, बोट्स वगैरह बनी होती हैं, तो ये सब हमारे जहन में आता है गोवा के नाम लेकर के. लेकिन गोवा में सिर्फ इतना ही नहीं है, तो इसीलिए गोवा का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वहाँ की फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी जो बहुत वहाँ की ब्रेड से वो बहुत फेमस है. अच्छा, क्यों? क्योंकि पुर्तगीज़ लोग पहले आए थे गोवा में और पुर्तगीज़ लोगों ने एक छाप छोड़ दी कि वो ब्रेड कैसे अच्छी बनती है और क्या. अब वो लोग तो भले ना रहे हों, उनके जो एंसेस्टर्स जो मतलब थे वो तब नहीं रह गए, उनके बेटे फिर उनके बेटे, यानी एक ट्रेडिशन चलता चला आ रहा है. और गोवा में आज भी फर्नेसेस यानी भट्टियाँ आपको नज़र आती हैं जहाँ पर बनती हैं लोव्स ऑफ ब्रेड. अच्छा, जो लोग बनाते हैं इन ब्रेड्स को, बेकर्स, उनको कहते हैं पेडर. इस बात को याद कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ. जो ब्रेड बनाते हैं उनको कहते हैं पेडर. ठीक है, साथ साथ जब वो आते थे वहाँ पे ब्रेड बेचने के लिए तो अपने साथ बाम्बू लेकर के एक हाथ में ऊपर तो पूरा गट्ठर पकड़ते जिसमें ग्लोब्स होती थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और एक हाथ में बाम्बू लेकर के उसको बढ़िया आराम से साउंड प्रोड्यूस करते थे. क्यों? उस साउंड को प्रोड्यूस करने से क्या होता था, एक जिंग जैंग साउंड निकलता था जिससे लोगों को लग जाता था कि भाई वो आ गया है. कौन? लोव्स लेकर, ब्रेड लेकर. तो बच्चे बूढ़े बड़े सभी लोग जाते थे ब्रेड्स खरीदने के लिए. बच्चों को मना करते थे कि दूर रहो, उसके बाद भी बच्चे झांक के पीप करके पहुंचते थे कि हाँ भाई हमको ब्रेड उठानी है, वहाँ से लोव्स लेनी है. मैम उनकी फेवरेट क्या होती थी? बैंगल्स, जो चूड़ी के शेप की छोटी छोटी ब्रेड्स होती थी, गोल गोल सी, उनको वो पसंद आती थी. राइट, और लोग जो भी भीड़ लगती थी हर आदमी कोशिश करता था कि उसे अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली लोव्स मिल जाए. और लोव्स केवल ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे यूजुअली खाने के लिए लोग लेते थे. गोवा में जितने भी ट्रेडिशन से फेस्टिवल्स होते थे, शादी वगैरह होती थी, कोई भी ऐसा ऑस्पिशियस प्रोग्राम है, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ. ठीक है, कोई भी अगर ऐसा ऑस्पिशियस प्रोग्राम है तो वहाँ पे लोव्स का इस्तेमाल होना मस्ट है. जैसे बिहार की शादियों में या देवरिया की शादियों में या गोरखपुर की शादियों में अगर आप जाएंगे तो खाने में आपको लिट्टी चोखा मिलना आम बात है. राइट, कि भाई वो तो होगा ही होगा. इसी तरीके से वहाँ गोवा में जब लोव्स शादियों में होना तो मस्ट ही है, यानी लोव्स तो होना ही होना है. राइट, तो कल हम लोगों ने कुछ पैराग्राफ्स पढ़े थे, आज उन्हीं में आगे कंटिन्यू करेंगे. राइट, चलिए, जिस बात को मैं बता रहा हूं आज पैराग्राफ वहीं से स्टार्ट हो रहा है. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल.
जस्ट एज अ पार्टी ऑफ फेस्ट लोव्स इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। कहते हैं कि शादियों में अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है अगर गिफ्ट के साथ में आपने क्या नहीं दिया, बोल नहीं दिया। इस वर्ड को याद कर लीजिए, गिफ्ट के साथ में अगर आपने बोल नहीं दिया। अब ये बोल क्या है? बोल एक तरह की वही ब्रेड है, लोव्स, राइट। तो लोग गिफ्ट के साथ में वो ब्रेड भी देते थे, ठीक है। वो मीठी सी ब्रेड होती थी, इसी लोव्स की बनती थी, मीठी वाली, सॉफ्ट वाली, खाने में टेस्टी होती, उसको साथ में लोग गिफ्ट के तौर पे देते थे। जस्ट एज अ पार्टी अ फेस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। अगर किसी पार्टी में लोव्स नहीं है, ब्रेड्स नहीं है, तो कहते हैं उस पार्टी का मजा जो है ना थोड़ा फीका हो जाता है, राइट। जैसे खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए होता है ना, खाना पूरा अच्छे से कंप्लीट होने के लिए, ऐसे ही पार्टियों में लोव्स का होना मतलब है पार्टी को कंप्लीट होना होता है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। शायद ये कहना बहुत पर्याप्त नहीं होगा कि विलेज के लिए, गांव के लिए वो बेकर्स कितने महत्वपूर्ण थे, यानी कितने इंपॉर्टेंट थे। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, केक्स, बोलिनहास एंड मस्ट for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of bakers' furnace in the village absolutely essential. जो घर की महिलाएं होती थीं, जैसे उनकी बेटी की एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट मतलब सगाई है, शादी के पहले सगाई होती है, चिंता मत करिए आप लोगों की भी होगी, सारे बॉयज़ हैं, आप लोगों की भी होगी, थोड़ा खुश रहिएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि पता नहीं कब आपकी होगी, होगी, चिंता मत, सब्र करिए, ठीक है। तो उसमें वो लोग क्या करते थे, केक्स बनाते थे, ठीक है, और बोलिनहास बनाते थे, जिसकी मैं बात करता हूँ बोल्स, वो बनाते थे। और इसलिए बेकर्स की भट्टी का होना, फर्नेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट था। भाई बिना भट्टी के तो बनेगा नहीं, तो वहाँ पे क्या था, ये बेकर्स आते थे और बनवाते थे। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज कबाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइम के बेकर जो कपड़े पहनते थे, एक लॉन्ग ड्रेस पहनते थे, आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, उसको कहते हैं कबाई। क्या कहते हैं? कबाई। ये आपका इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके दो नाम हैं, केवल कबाई ही नहीं, एक नाम अभी और है, वो भी डिस्कस करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कबाई, और इधर ये पैडर। यानी जो बेकर्स थे उनको हम पैडर्स कहते थे, और जो कपड़े वो पहनते थे उसको क्या बोलते थे? कबाई कहते थे। इट वॉज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक्स रीचिंग डाउन टू द नी। In our childhood, we saw bakers wearing shirt and trousers which were shorter than full length, once and longer than half pants. Even today, who wears a half pant which reaches the below the knee invites the comment that he is dressed like a padder. अब समझिए, बेकर जो थे वो एक लॉन्ग ड्रेस पहनते थे जो सिंगल पीस की बनी होती थी, यानी एक ही कपड़े की बनी होती थी, ऊपर से लेकर के घुटनों के नीचे तक, जैसे लड़कियां फ्रॉक पहनती हैं, ठीक है। तो बेकर्स तो लड़के थे, वही फ्रॉक पहनते थे, ठीक है। तो एक लंबी सी वो फ्रॉक पहनते थे, फ्रॉक मतलब कबाई पहनते थे। वो एक कपड़ा होता था, ऊपर से लेकर नीचे लेंथ तक होता था, बीच में कमर पे वो एक कपड़ा बांधते थे फिटिंग के लिए, जिससे वो टाइट हो जाए। वही एक सिंगल कपड़ा वो पहनते थे, राइट। तो उस ड्रेस को कहते हैं कबाई। और आज भी गोवा में अगर कोई ऐसा लंबा कपड़ा पहने लॉन्ग ड्रेस की तरह, तो लोग तुरंत कमेंट कहते हैं तुम तो बिल्कुल पैडर की तरह कपड़े पहने हो। किसकी तरह पहने हो? पैडर की तरह, यानी गोवा के ओल्ड बेकर्स की तरह कपड़े पहने हो। तो ध्यान रहे बॉयज़, अगर आपने कभी घर में फ्रॉक पहन ली किसी की भी, तो आप समझिए आपको भी कहा जाए कि आप भी गोवा के पैडर्स की तरह आपने फ्रॉक पहनी हुई है, ठीक है। तो लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक जिसे वो पहनते थे और उसे कहते हैं कबाई, राइट। The baker usually collected his bill at the end of the month. Monthly account used to be recorded on some wall in pencil. अब बेकर्स करते क्या थे भाई, जो कि लोव्स लेना तो रोज का काम था। जैसे आज के घरों में क्या होता है, दूध की सप्लाई डेली होती है, रोज दूध खरीदते हैं, तो रोज तो पेमेंट नहीं करते, मंथली पेमेंट करते हैं। आप घर पे किसी कैलेंडर में मार्क करते हैं या किसी डायरी में लिखते हैं या दूध वाला रिकॉर्ड बना लेता है। ऐसे ही बेकर क्या करते थे, जो कि रोज ब्रेड देते थे तो वो डेली पैसे नहीं, वो एक मंथली पैसा लेते थे, ठीक है। तो उसका रिकॉर्ड किसी दीवार पे लिख लेते थे
या जहाँ भी चाहते थे वहाँ पे मेंशन करते थे कि किस घर में हमने कितनी ब्रेड्स दी हुई हैं। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। उस ज़माने में बेकिंग यानी ये जो बेकिंग का काम होता है लोव्स बनाने का, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था, यानी इस काम को करने में अच्छा पैसा था क्योंकि लोग पसंद करते थे, खाते थे, बिक्री होती थी, तो ऑब्वियसली बात एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। कहते हैं कि बेकर यानी पैडर और उनका परिवार कभी भूखों नहीं मर सकता। अगर वो बेकिंग का काम जानते हैं और वो कर रहे हैं तो उनकी कमाई तो होनी ही होनी है। स्टार्व का मतलब होता है भूखों मरना, भूख। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। हमेशा बेकर्स की फैमिली और उनके जो परिवार के जो सर्वेंट्स होते थे वो हमेशा आपको संपन्न और खुश नजर आते थे कि भाई पैसा आ रहा है, आराम से अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉस्परस यानी एक संतुष्ट थे, यानी एक तरीके से धनी अपने आप को समझते थे कि हाँ भाई पैसा है, समृद्ध है। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध होना। Their plump physique was an open testimony of this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट यानी कटहल। कटहल कैसा होता है? बहुत ही भारी और बहुत ही मजबूत, शक्तिशाली होता है। अगर किसी को कटहल फेंक के मार तो उसे चोट लग जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब है बेकर्स की जो पर्सनैलिटी थी वो भी एकदम लंबी चौड़ी, मतलब मेरे जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, मैं तो उतना लंबा चौड़ा नहीं दिखूंगा। तो जो लंबे चौड़े मसड़ और पावरफुल लोग होते थे, राइट, बेकर्स की पर्सनालिटी वैसी दिखती थी कि भाई बहुत मसड़ और बहुत ही पावरफुल है। आज भी गोवा में अगर किसी की पर्सनालिटी लंबी चौड़ी होती है तो गोवा के लोग कहते हैं बिल्कुल पैडर की तरह है, यानी इसका जो शरीर है बिल्कुल कैसा है, मजबूत पैडर की तरह, यानी एक बेकर की तरह है। तो इस छोटे से चैप्टर में, एक छोटे से पार्ट में हम लोगों ने ये जाना कि बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में, नॉट ओनली फ्रॉम गोवा। मैंने सिर्फ गोवा के बारे में नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, वी स्टडीड ऑल्सो अबाउट ओनली अ बेकर फ्रॉम गोवा, कि हमने सिर्फ गोवा के एक बेकर्स के बारे में जाना है, राइट। तो अगर मैं 1 मिनट में इस पूरे चैप्टर को समराइज करूं, जो छोटी सी एक स्टोरी भी नहीं कह सकते हैं, एक एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, कि इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं कि गोवा में पुर्तगीज लोग थे पहले। ठीक है, पुर्तगीज आए थे, पुर्तगीज ने अपना एक कल्चर गोवा में छोड़ दिया। कल्चर कौन सा था? मेकिंग ऑफ लोब्स ऑफ ब्रेड्स, यानी वो लोब्स बनाते थे, राइट। अब उसका पैशन ऐसा था, उसका टेस्ट ऐसा था कि पूरे गांव के लोगों को बहुत पसंद था। वो आते थे बाम्बू पकड़ के जिंग जैंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए, और सर के ऊपर एक बढ़िया आराम से गठरी रख के सारी लोब्स को लाते थे। बच्चों को बैंगल्स पसंद थी, बड़ों को लोब्स पसंद थी, सब जाकर के बढ़िया आराम से खरीदते थे और खाते थे, और मंथली का पेमेंट होता था। उन बेकर्स को स्पेशली कहते थे पैडर, और वो बेकिंग करते थे फर्नेस में, राइट। जो कपड़े पहनते थे उसको कहते हैं कबाई। वो कपड़े कैसे होते हैं? एक सिंगल पीस फ्रॉक पहनते हैं, राइट, तो उसे कहते हैं कबाई। और उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? जैक फ्रूट की तरह मजबूत, यानी बहुत ज़्यादा ताकत और बलशाली। तो ये था आपका चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपको फर्स्ट बिगिनिंग को समझाया गया है, और दूसरा पार्ट जो कि हमने आज फिनिश किया है। जो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताए, स्पेशली जिनको मैंने बॉक्स में किया है, कबाई और पैडर, आप मान के चलिए लगभग हर साल एग्जामिनेशन में इन 2 में से एक ना एक बार जरूर पूछ लिया जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, राइट। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इंपॉर्टेंट कोई 1 या 2 चीज़ नहीं होती है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हम क्यों कुछ छोड़ें, हम सब कुछ क्यों ना पढ़ें? आपके लिए किताब तो इसलिए बनाएंगे ना कि सब कुछ हम लोग पढ़ें, राइट। तो ये था आज का आपका चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसकी MCQ सीरीज संडे की क्लास में आएगी, तो आप प्रॉपर तैयारी के साथ आइएगा, जिससे कि आप इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे पाएँ, राइट। थैंक यू वेरी मच।